हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और उसके वीडियो आपको देखने का बाकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके। और ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हैंड रिटन नोट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3, ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या नाम है? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस। अब देखो, ये जो हेडिंग है हमारा, इसको हम फ्रेम में डाल देते हैं। ओके। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। उसका नाम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है। पेयर यानी यहाँ पर दो दो इक्वेशन की पेयर देंगे हमें। देखो, यहाँ पर भी दो इक्वेशन दिए हैं। ओके। तो वो इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल है। वेरिएबल यानी जो एबीसीडी के लेटर, अल्फाबेट के लेटर होते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये दो इक्वेशन पेयर, ये लीनियर। लीनियर क्यों है? लीनियर यानी पेयर इक्वेशंस। इक्वेशंस हमें पेयर में दिए हैं, दो दो की पेयर, जोड़ी में। ओके। लीनियर क्यों कहा जाता है? उसकी पावर 1 है। x⁻1 y⁻1। कहीं पर भी आपको x² x³ y³ y⁻4 ऐसा पावर नहीं देंगे आपको। तो जहां पर वेरिएबल की पावर नहीं होती है यानी 1। ओके। तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर कितने हैं? दो। तो उसको हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऐसा हम बोलते हैं। ये हमारे दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है। पहले इक्वेशन में x के आगे जो होता है उसको a1 बोलते हैं, y के आगे जो होता है उसको b1 बोलते हैं, और xy के बिना जो टर्म होता है उसको हम कांस्टेंट c1 बोलते हैं। ओके। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है, x के साथ जो नंबर होता है आगे, सपोज मैंने 3x लिखा कि 5x लिखा, तो वो जो आगे का नंबर है उसको a2 बोलेंगे, y के आगे का नंबर है उसको b2 बोलेंगे, और जो लास्ट वाला है विदाउट xy उसको हम c2 बोलेंगे। ओके। तो ऐसे आपको दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन देते हैं। अब इसके सॉल्यूशन, इनका क्या निकालना है? हमें सॉल्यूशन निकालना है। इनका हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम इसको फ्रेम में डाल देते हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? देखो, अब हमें इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सॉल्यूशन यानी वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई। इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कितनी मेथड है? तो पहली तो यहाँ पर है ये ग्राफिकल मेथड। कौन सी वाली मेथड है? ग्राफिकल। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगी, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड आएगी। तो हम कितनी मेथड पढ़ने वाले हैं? पहली ग्राफिकल मेथड, दूसरी
दूसरी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरी एलिमिनेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितनी टाइप की मेथड है, 3 टाइप की मेथड है। ओके, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी मेथड, ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड यानी ग्राफ में ड्रॉ करना है। ग्राफ तो आपने देखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्राफ में उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके, तो उसका यूज करके हमें इसका इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम कैसे निकालते हैं, ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, तो रहने दो, कोई बात नहीं। इधर यहां हम लाइन कर देते हैं, इसको हमने सेपरेट कर दिया। ओके, अच्छा, अब हम एग्जांपल 1 करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहां पर 2 इक्वेशन दिए हैं, दे आर इट इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अब देखो यहां पर बोला है कि वो कंसिस्टेंस है कि नहीं, अगर है तो उसको सॉल्व करो। अब इसके लिए आपको दूसरा देखो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कंसिस्टेंस कब बोला जाएगा, यहां पर आपको क्या करना है, ये जो A1 और A2 है उसका रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, तो A1 और A2 का। तो A1 अपॉन A2 निकालना है, बाद में B1 अपॉन B2 निकालना है। अब देखो ये दोनों रेशियो, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ओके, अदरवाइज इसके अलावा दूसरी मेथड है, ये पहला रेशियो A1 अपॉन A2 का, ये दूसरा रेशियो B1 अपॉन B2 का, और तीसरा रेशियो C1 अपॉन C2 का। अगर तीनों इक्वल है, ये दोनों में से एक कंडीशन होती है, ये दोनों में से एक कंडीशन होती है, ये दोनों में से, यहां पर हम और लिखेंगे, ये कंडीशन या ये कंडीशन, ये दोनों में से एक कंडीशन होती है तो हम इसको कंसिस्टेंस बोल सकते हैं। देखो ये, तो पहले तो चेक करना है कि ये जो दो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है कि नहीं। तो कंसिस्टेंस कब होगा, तो आपको ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, पहले ये दोनों चेक करो, इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंस बोल दो, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो तीसरा रेशियो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर तीसरा भी इक्वल आता है तो हम इसको कंसिस्टेंस बोलेंगे। और आप ऐसा बोलते हैं कि अगर सर तीसरा इक्वल नहीं आया तो वो कंसिस्टेंस नहीं है। ओके, तो यहां पर ये कंसिस्टेंस होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजिस्टेंस, कंजिस्टेंट। अगर ये दोनों कंडीशन हुई तो ये कंजिस्टेंट होंगे। और देखो अगर ये थर्ड वाला इक्वल टू नहीं आया तो वो कंजिस्टेंट नहीं होगा। ओके,
तो ये बी लिखना है तो लिख देते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा और फिर से हम कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, अलग पेन से लेते हैं। ये फ्रेम कर देना, ऐसा क्यों करें, हम फ्रेम ले लेते हैं। चलो ये वाला, यस। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कंजिस्टेंट। ये दो कंडीशन आई तो तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है तो कंजिस्टेंट, अदरवाइज पहला और दूसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। और मान लो कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ऐसा आया तो वो कंजिस्टेंट नहीं होगा। तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम, ये ग्रीन हो गया, उसको हम रॉन्ग कर देते। ग्रीन कलर का नहीं, हमें रेड कलर का चाहिए, हमें ग्रीन कलर का नहीं चाहिए, हमें रेड कलर का। क्यों नहीं आता है रेड कलर, हो तो गया, ग्रीन ही आता है। नहीं, हमें ग्रीन तो नहीं चाहिए, रेड ही चाहिए। लो अब देखो, तो ये जो लास्ट वाला है, अगर ये कंडीशन हुई कि पहला और दूसरा रेशियो इक्वल हुआ लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है, तो वो कंजिस्टेंट नहीं होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो पहला तो चेक करो कि ये कंजिस्टेंट है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियो चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सा, A1 अपॉन A2 का। तो चलो हम रेशियो चेक करते हैं, A1 अपॉन A2। तो देखो A1, यहां पर A1 B1 और C1 को इस तरफ ला दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं, व्हाइट है ना, तो व्हाइट में ब्लैक से लिखते हैं। तो इसको हम एक्स से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3y। 6 को इस तरफ ला दो, -6 इक्वल टू 0। देखो मैंने यहां पर इक्वल टू 0 लिखा है। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 2x माइनस 3y। 12 को इस तरफ ला दो, -12 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे इक्वेशंस हो गए। ओके, अब इसमें से ये A1 ये B1 ये C1 है, A2 B2 C2 है। तो A1 अपॉन A2 यानी 1 अपॉन, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1। तो 1 अपॉन 2, ये हुआ A1 अपॉन A2। अब B1 अपॉन B2 चेक करते हैं। B1 अपॉन B2 ऊपर आएगा B1 अपॉन B2, तो +3 अपॉन में -3, 3 अपॉन में -3, तो ये कैंसल होगा। ये कैंसल होगा, तो ये 3 कैंसल हो गया। तो बचा क्या, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, तो 1 और ये माइनस, तो -1 आया। अब देखो ये दोनों इक्वल है। ये A1 अपॉन A2 का आंसर 1/2 आया, B1 अपॉन B2 का आंसर -1 आया।
तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, और सर ने क्या बोला था, अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो वो कंसिस्टेंट है। हमें पहला क्वेश्चन ऐसा है कि वो कंसिस्टेंस है कि नहीं, ओके, उसको चेक करना है। तो हमने चेक कर लिया कि क्या चेक किया हमने कि हियर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Therefore, it is consistent. Otherwise, it यानी pair of equations is consistent. So therefore, it is consistent. इट इज लिखो या देयर आर, यहां पर इज लिखा है तो मैं इजी लिखता हूं, ओके। सो इट यानी पेयर, वो पेयर है, देयर फॉर इट इज कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। ये हमारा पहला आंसर क्लियर हुआ। इफ सो यानी है तो सॉल्व देम ग्राफिकली, हमें उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। बाय ग्राफिकल मेथड हमें उसको सॉल्व करना है, ओके। तो ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से। पहले ये जो पहला इक्वेशन है वो मैं लिखता हूं, x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखो पहला इक्वेशन मैंने लिखा, और इसके नीचे मैं एक बॉक्स बना देता हूं। इसके नीचे मैं एक बॉक्स बना देता हूं, ओके। और ये मैंने बॉक्स बना दिया, ओके। यहां पर आपको ऐसे बॉक्स बनाना है। अब देखो यहां पर आपको x और y ऐसा लिखना है। अब सर क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तो बचा क्या? तो क्या बचेगा कि 3y इक्वल टू 6, क्या बचा? तो 3y इक्वल टू 6 बचा, ओके। 3 डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 टू जा 6। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 0 ली यानी x वाला टर्म निकल गया, तो 3y इज इक्वल टू 6 बचा। 3 को डिवाइड किया, 3 टू जा 6 को y, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 2y। अब y की वैल्यू 0 रखो, ओके। अब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू तो y वाला टर्म निकल जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। x इज इक्वल टू 6 आएगा, ओके। तो अगर y की वैल्यू 0 तो y वाला टर्म निकल गया, x इक्वल टू 6 आ गया। तो ये जो ये मैं कुछ कैंसिल नहीं करता हूं कि आप उसको देख सके, ओके। तो ये जो है, ओके, ये मेथड किसके लिए थी? तो इसके लिए थी। तो ये मेथड इसके लिए थी, ओके। और
ये जो मेथड है ये वाली, अभी ये वाली मेथड, मिक्स हो जाते हैं थोड़ा, अभी नहीं होगा, यस हो गया। के ये, तो ये जो है ये इसके लिए मेथड है ये, ओके। तो कैसे ये वैल्यू निकाली ये आपको समझ आ गई। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की मैंने वैल्यू निकाली। सिमिलरली हम यहाँ पर लाइन कर देते हैं, देखो आपको समझ आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। ये आपके लिए टोटली नया है तो मैं जानबूझकर स्लो जा रहा हूं, ओके। और ध्यान रखने लायक है, नहीं तो बाद में फिर से समझना पड़ेगा, ऐसा होगा, तो एक बात ध्यान से देख लो। अब सर क्या कर रहे हैं कि दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन कौन सा है, तो दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 12 को इक्वल टू 12 है, चलो इक्वल टू 12 है, ओके। अब देखो मैं इसके नीचे आपको क्या करना है, ऐसा टेबल ड्रॉ करना है, तो टेबल ड्रॉ कर लो। तो टेबल ड्रॉ करते हैं, चलो इसको ऐसे आपको टेबल ड्रॉ करना है, उसमें आपको x और y लिखना है। एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, ऑलमोस्ट ऐसे आ जाएगा, ओके। नहीं आता है तो 0 की जगह 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 ऐसे लेते जाना है। अदरवाइज आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, ये सबसे इजीएस्ट रहेगा, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। लेकिन किसी में रेयरली किसी में नहीं आता है तो हम दूसरा ले सकते हैं, ओके। अगर मैं x की जगह 0 ले लू x की, तो x वाला टर्म निकल जाएगा, तो क्या होगा, तो ये बचेगा -3y इक्वल टू 12, ये बचा, तो -3 डिवाइड हो जाएगा, तो 12 अपॉन -3, तो y इज इक्वल टू माइनस, अब देखो 3 4 जा, तो ये आया, y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू -4 आई। ये जो सॉल्यूशन है ये किसके लिए है, देखो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको इसके लिए है। पहले तो इसको हम क्या कर दें, पहले तो इसको हम रेक्टेंगल में डाल देते हैं, ओके। ये ये जो है, ओके, वो किसके लिए है, ये इसके लिए था, ओके। अब इसके लिए अगर मैंने y0 ले लिया, देखो तो y की वैल्यू 0, तो y वाला टर्म निकल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 12 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अभी ये जो आया ये वाला, ये जो मेथड है वो किसके लिए है, ये जो सेकंड वाला है इसके लिए है, ओके। तो y0 लिया तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, तो x की वैल्यू हमें 6 मिली ना। अच्छा अब देखो ये मैंने फर्स्ट सम है
तो मैंने ये कैंसिल नहीं किया है, आप देख सकते हो हर बार कि ये कैसे आया। अब हमें ग्राफ में ये पॉइंट डालने हैं, वहां पर दिखाने हैं 0 2 6 0 0 - 4 6 0। ओके, तो वहां पर हमें क्या करना है, इसको दिखाना है। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमें ग्राफ लाना पड़ेगा। तो लो, ये हो गया हमारा ग्राफ। ओके, अब देखो ग्राफ में हम क्या करेंगे, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और अगले वाले देखो यहां पर हमें जो दिखाना है, ओके, उसमें नेगेटिव नंबर भी है। नेगेटिव में मैक्सिमम क्या है, -4, और पॉजिटिव में 6 है। ओके, तो हमें ऐसे ये अंदाज रखना है कि इतने नंबर ग्राफ में आने चाहिए, 6 और -4 आने चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देख लो। तो यहाँ पर ओके, और यहाँ अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो इसको हम एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, ये दोनों एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन है उसको हम ओरिजिन ओ बोलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 ऐसे बोले जाते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हो। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, कौन कौन से है ये जो है ना पॉइंट, ये आपको समझ आता है। ओके, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आपको अब ये इस तरफ 7 लिखे तो इस तरफ भी 7 तक ले लिया। चलो अब ऊपर पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, आप जब ये नंबर लिखो ना तो लाइन के नीचे लिखना जनरली, और यहां पर लिखो ना तो जनरली राइट साइड लिखना। ओके, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 -3 -4 -5। ओके, तो ऐसा हुआ। तो यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। आपको तो ये सब अगर जिसको क्लियर है उसको तो बहुत इजी लगने वाला है। 8 9 स्टैंडर्ड में ग्राफ आ गए हैं, ऐसा हमारा ग्राफ है। ओके, तो जनरली ये ग्राफ हम हर बार ले सकते हैं। तो बार बार हम ये ग्राफ ले भी सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी हम
ले सकते हैं। तो बार बार इसका यूज करना है तो हम कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये यूजफुल रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा यूजफुल। ओके, तो इसको मैंने सेव कर दिया, कहीं पर यूजफुल होगा। ओके, जब भी जरूरत पड़ेगी तो ओके। अब देखो, हमें तो क्या करना है कि हमें तो ये पॉइंट दिखाने हैं। कौन कौन से? 0 2, 0 2 यानी एक्स एक्सिस पर नहीं दिखाना है, ओनली वाई एक्सिस पर 2 है वहां पर। तो वाई एक्सिस पर 2 है, वहां पर 0 2 लिखा जाएगा। वाई एक्सिस पर 2, तो देखो तो वाई एक्सिस पर 2 कहाँ है? तो वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर 2 यहाँ। ये जो हुआ ना, इसको अलग कलर से लिखते हैं हम। ओके, तो यहां पर हुआ ये वाला, तो ये वाला हुआ 0 2। ओके, अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा क्या है? 6 0। वाई पर कुछ नहीं, वाई एक्सिस पर कुछ नहीं दिखाना है। एक्स एक्सिस पर 6, एक्स एक्सिस पर 6 यहां, ये तो एक्स एक्सिस पर 6, वाई पर कुछ नहीं दिखाना है। ये हुआ एक्स का नंबर पहले लिखना है, वाई एक्सिस का नंबर पीछे। एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पर कुछ नहीं दिखा है, वाई एक्सिस पर का नंबर है वो पीछे। ओके, तो ये जो दो नंबर मिले, ये जो दो पॉइंट मिले आपको, उसमें से लाइन पास करनी है आपको। क्या करनी है? इसमें से लाइन पास करनी है। तो कैसे करते हैं देखो, तो इसमें से लाइन हम पास करते हैं। तो ये कलर अच्छा रहेगा। तो कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं देखो, इसमें से लाइन निकालते हैं और यहाँ से, ओके, यहाँ यस, ये होना चाहिए। ओके, यहाँ कितनी भी आप लंबी खींच सकते हो। और यहाँ पर हुआ ना, ये हो गया, ये एक लाइन हुई। तो ये जो लाइन है, इसका, ये लाइन का नेम लिखना है, यानी उसका इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। तो कौन सा इक्वेशन था देखो, ये किस इक्वेशन पर से आया? x+3y=6, तो वो वहां पर लिखना है x+3y=6, x+3y=6, ऐसा लिखना है। अब ये एक लाइन हो गई। अब हमें क्या करनी है? दूसरी लाइन लेनी है। तो दूसरी लाइन में कौन कौन से पॉइंट है? अब देखो, वाई एक्सिस पर -4 और एक्स एक्सिस पर 6, याद रहेगा ना? वाई एक्सिस पर -4 दिखाना है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर -4, ये तो, ये तो, ये तो वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस, इसको हम अलग कलर से लिखे ना, कौन से? ग्रीन कलर से लिखा है। सेम रखो पैटर्न। ओके, तो यहां पर ये तो वाई एक्सिस का नंबर है, तो पीछे आएगा और आगे 0 आएगा। और दूसरा क्या है? 6 0, यहां पर, यहां पर फिर से 6 0, यानी देखो 6 0 है, 6 0 यहां भी था ना, कॉमन आया है ना? तो फिर से 6 0, यानी वही का वही। अब ये दोनों में से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो लाइन ड्रॉ करो, चलो। वो कौन सी? हम ब्लू कलर की लेंगे। तो देखो, यहाँ पर, यहां से आपको निकालनी है, इसमें से पास होनी चाहिए। ओके, ये हुआ। और
यहां पर भी आपको खींचना है। ओके, तो ये हमारी दूसरी लाइन, और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है वो आपको यहां लिखना है। तो दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये दूसरी लाइन। दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, वो हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या मिला, 60। सॉल्यूशन इज 60। यहां भी सॉल्यूशन लिख सकते हो और यहां पर भी सॉल्यूशन करके नीचे लिख सकते हो। ओके, लेकिन यहां पर जगह नहीं बची है तो वहां पर भी लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन यहां पर वो अलग कलर से लिखते हैं हम, चलो येलो कलर ले लेते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन एक्स वाई, तो एक्स एक्स वाई 60 ये सॉल्यूशन होगा और ये हमारा आंसर है। तो हम इसको फ्रेम में डाल देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। देखो, तो ये ग्राफिकल मेथड हुई। देखो, एग्जाम में भी आपको ये सम करने में देर लगेगी, ग्राफ है तो। ओके, लेकिन यहां पर भले आप स्लो हो जाओ, दूसरे जो सम्स है, दूसरे जो चैप्टर इजी है उसमें थोड़ी स्पीड कर लेनी है। ओके, देखो सर को कितना टाइम लगा, लेकिन ये पहला सम था ग्राफिकल मेथड। अगर किसी को 9th और 8th में ध्यान नहीं दिया है, कच्चा बेस है, तो उसका क्लियर हो जाए, इसलिए ये मैंने, और ग्राफिकल मेथड आती है, इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी जो मेथड है ना, वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो दोनों इजी है। तो इसी को समझने में दे, और है कुछ नहीं, समझने के बाद बहुत इजी लगती है, लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा हुआ एग्जाम्पल 1, ये सॉल्यूशन आ गया। देखो समझ आ गया ना, सबको क्लियर हो गया। ओके, अच्छा चलो उसके बाद वाला दूसरा। अब देखो यहां पर सर ये तो एग्जाम्पल 3 आ गया, एग्जाम्पल 2 है ना, वो ग्राफिकल मेथड नहीं है। अभी मैंने कौन सी मेथड सिखाई आपको, ग्राफिकल मेथड। तो हमें ग्राफ वाला सम लेना है। ओके, तो एग्जाम्पल 2 हम बाद में लेंगे, क्योंकि उसमें ग्राफिकल मेथड आती नहीं है, लेंगे जरूर। ओके, अच्छा, अब एग्जाम्पल 3, इसमें क्या है, प्रॉब्लम दिया है, हमें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करना है, इक्वेशन लाने हैं। अगले सम में 2 इक्वेशन डायरेक्टली दे दिए थे, यहां पर 2 इक्वेशन हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, तो हम बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो देखो, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड किड्स। अब वो देखो कौन कौन सी चीजें लेने जा रही है, वो कौन कौन सी चीजें लेने जा रही है। थिकनेस ज्यादा है, कम कर देते हैं हम। अच्छा, अभी देखो कौन कौन सी थी, कौन कौन सी चीजें वो लेने जा रही है, पैंट्स एंड किड्स। ओके, व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, उसका, उसकी जो फ्रेंड है वो उसको पूछ रही है हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, तो पैंट कितनी ली और स्किर्ट कितनी ली, वो उसका क्वेश्चन है। तो उनका क्या क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, ये उसका क्वेश्चन है, और वो ही हमें सॉल्व करना है। वो कितनी नंबर ऑफ पैंट लेती है, कितनी नंबर ऑफ स्किर्ट लेती है। तो पहले तो हमें इसको एज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है। क्या सपोज करेंगे कि लेट
number of pants is equal to x and number of skit is equal to y. Okay, तो let she had bought number of pants she had bought. Let number of pants she had bought is equal to x, ऐसा ले लिया, and number of kids she had bought is equal to y. ऐसे हमें ले लेना है. ओके, अब देखो वो आंसर दे रही है. सी आंसर्ड द नंबर ऑफ skits is too less than twice the number of pants purchased. देखो डायरेक्टली आंसर नहीं देती है वो कि मैंने इतने पैंट लिए और इतने शर्ट लिए, इतने स्किट लिए हैं, लेकिन वो ऐसे बोलती है कि उसने जो स्किट लिए हैं वो कैसे हैं, टू लेस है. किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. उसने जितने पैंट लिए हैं उससे 2 कम करे तो स्किट का नंबर आ जाएगा. देखो अभी पहला हमने क्या रीड किया, नंबर ऑफ स्किट. अब देखो नंबर ऑफ स्किट, ये तो स्किट के लिए हमने क्या पहला स्किट वर्ड आया, तो स्किट के लिए हमने वाई लिया है, तो हम पहले लिखेंगे वाई. देखना हो वाई. इज यानी इज इक्वल टू, इज यानी इज इक्वल टू टू लेस करना है. किसमें से? ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स. नंबर ऑफ पेंट्स का ट्वाइस करना है. नंबर ऑफ पेंट्स कितने हैं? 2, उसका ट्वाइस करना है. ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स. ओके, तो उसका ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस यानी 2x. बोलो समझ आया कि नहीं? यहां पर देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स ये है, समझ आता है ना? स्किट यानी y, नंबर ऑफ स्किट यानी y, इज यानी इज इक्वल टू, टू लेस यानी 2 माइनस करना है. कितने में से? तो पेंट के जो नंबर है उसका डबल, ट्वाइस यानी डबल, तो पेंट के नंबर है x का डबल 2x, 2x में से 2 माइनस करना है. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबको एक तरफ ले जाओ, तो क्या है, तो यहां पर देखो 2x प्लस वाई को इस तरफ ले जाओ, माइनस वाई माइनस 2 तो है, सब एक तरफ ले गए तो एक तरफ आ गया, तो इक्वल टू 0 इस तरफ भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0 इस तरफ भी लिख सकते हो. ये अच्छा रहेगा. हम हर बार इक्वल टू 0 राइट साइड लिखते हैं. आप बोलोगी सर वाई तो मैंने इस तरफ लिया, तो इस तरफ को नहीं बताया, तो इस तरफ इक्वल टू 0 लेना है ना. तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन हम हर बार ऐसे लिखते हैं, तो ये हमें नहीं लिखना है. तो ये हम इस तरफ नहीं लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे. ओके, अच्छा, तो ये हो गया पहला इक्वेशन हमारा. अब दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन लाना है, तो यहां पर आगे रीड करो. तो आगे क्या है? तो ऑल्सो द नंबर ऑफ स्किट्स इज, फिर से नंबर ऑफ स्किट आया, तो नंबर ऑफ स्किट्स यानी y, तो y है. इज यानी इक्वल टू 4 लेस, तो 4 लेस करने हैं. किसमें से? तो 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेंट्स. नंबर ऑफ पेंट्स यानी क्या है? नंबर ऑफ पेंट्स यानी x है, 4 टाइम्स यानी 4x, 4x में से
अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक तरफ ले जाओ तो 4x, y को उस तरफ ले जाओ माइनस वाई, साइन चेंज होगी, -4, सब उस तरफ गए तो इस तरफ 0 लिखो या इक्वल टू इस तरफ 0 लिखो, दोनों चलेगा। तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, अच्छा, अब दो इक्वेशन तो मिल गए हमें ये दो इक्वेशन मिल गए, लेकिन हमें तो इसको सॉल्व करना है। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पेंट्स एंड हाउ मेनी स्किट्स चंपा बॉट। तो हमने वो पहले ही सपोज एज्यूम कर लिया है एक्स एंड वाई, वो हमें सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से यहां लिखा नहीं है। लेकिन अगर आपको दे दिया कि आपको बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है, तो अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं इसके बाद दूसरी दो समझाने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आज अभी तो हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स हम कैसे बनाते हैं, देखो हम बॉक्स बनाते हैं। तो चलो ये बॉक्स बनाया, यहां पर भी हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स में बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए और वर्टिकल लाइन कितनी करनी है, ऐसे 2 करनी है। ओके, यहां पर भी करनी है, यहां पर भी करनी है। अच्छा, अब देखो, अब आपको क्या लिखना है इसमें, एक्स वाई, यहां पर एक्स और वाई कैसे करते थे हम, एक बार क्या करना है, एक्स 0 ले लो, एक बार वाई, एक बार एक्स 0 ले लो, एक बार वाई, ऑलमोस्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो उसके 0 के अलावा जो नंबर है, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, वैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो अब देखो, x की वैल्यू 0 इसमें रखो या इसमें रखो, ये वाला इजी रहेगा। देखो x की वैल्यू 0 तो x वाला टर्म निकल गया, x वाला टर्म निकल जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आया, देखो अब तो समझ आता है, y इक्वल टू -2, तो लिख दो लो, और y इक्वल टू 0 रखो। y इक्वल टू 0 तो क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू 0, तो 2x -2 वैसा का वैसा यहां से आया ये। ओके, तो -2 को इस तरफ ला दो, +2, 0 निकल गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2/2, ये कैंसल हो जाएगा तो 1, 2 2 कैंसल तो 1, 1 इज इक्वल टू x। तो ये जो x की वैल्यू आई 1, ये यहां लिख दो। ये मेथड रफ में करनी है आपको, किस में करनी है, रफ में, लेकिन आपको समझ आए इसलिए मैं यहां पर रखता हूं। ओके, अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए है, ये जो कैलकुलेशन है ये किसके लिए है, तो ये कैलकुलेशन इसके लिए है। ओके, अच्छा, ये तो डायरेक्टली हो गया कि x की वैल्यू 0 रखी तो x वाला टर्म निकल गया, तो y इज इक्वल टू -2 हो गया। ओके, अच्छा, अब यहां पर, तो यहां पर x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू क्या है, 0 रखो, तो यहां पर देखो फिर से x की वैल्यू 0 तो x वाला टर्म निकल जाएगा, y इज इक्वल टू -4, और y की वैल्यू 0 रखो, चलो यहां रखो, y की वैल्यू 0, 4x -4, -4 को इस तरफ ला दो, 4x, 4 डिवाइड कर दो, 4/4 इक्वल टू x, 4 4 कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x की वैल्यू 1, ओके, तो यहां पर आया 1। ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये किसके लिए है, ये इसके लिए है।
ओके, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन रखा है आपको, आपको दिखाना नहीं है, ये रफ में करना है, लेकिन फिर से देखो तो आपको समझ आए इसलिए। ओके, अब ये दोनों को आपको किस में दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। ओके, तो बीच में पार्टीशन लगा दे हम। चलो बीच में पार्टीशन अच्छा लगेगा, पार्टीशन लेना है ऐसे। हुआ। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ में शो करना है, तो हम ग्राफ लेंगे। तो ग्राफ लेना है हमें, तो यहां से नहीं लेना है, यहां से नहीं लेना है, यहां से ग्राफ। तो ग्राफ, अब देखो ग्राफ में, अरे हमारे पास डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली हमारे पास वो स्क्रीन है, तो वो ही ले लो ना, ये क्यों करना है। चलो ये नहीं लेंगे तो भी चलेगा, रहने दो, हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया था ना, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वही यहां से नहीं लेंगे हम हमें स्क्रीनशॉट लेना है। देखो हमारा टाइम सेव होगा, ये आपको लगता है कि कितना टाइम, देखो ये हमारा ग्राफ आ गया, देखो तो कितना टाइम, अब देखो कितना बचा हमारा टाइम। हो गया, हुआ ना। देखो कितना टाइम सेव हो गया, हर बार इतना, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि हर बार हमें इतना लिखना ना पड़े। ओके, अच्छा अब हमें कौन कौन सा, हमें कौन कौन सा नंबर, तो वाई एक्सिस पर -2, तो वाई एक्सिस पर -2, तो वाई एक्सिस पर -2 कैसे लिखेंगे हम, वाई एक्सिस पर -2 ये रहा, ये पॉइंट, तो वाई एक्सिस पर -2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट पिछला वाला यहां पर 0, और दूसरा क्या था, देखो दूसरा 1 0, एक्स एक्सिस पर 1 दिखाना है, एक्स एक्सिस पर 1, ये 1 0, अब समझ आता है ना। और इसमें से आपको क्या ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों में से पास होनी चाहिए लाइन, देखो परफेक्टली। ओके, और यहां से भी आपको परफेक्टली पॉइंट लेना पड़ेगा। यस, वाह, यस, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन ये लिखो या ये लिखो, y इज इक्वल टू 2x-2, तो वो आपको लिखना है, y इज इक्वल टू 2x-2, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0 वाला। अच्छा, अब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन में कौन कौन से नंबर दिखाने हैं? अब याद रखो, y पर -4, x पर 1। ओके, तो x पर 1 तो हमने शो कर दिया है, देखो दोनों में कॉमन है 1 0 1 0। अच्छा, y एक्सिस पर -4, तो y एक्सिस पर -4, यहां पर -4 यानी ये वाला पॉइंट, और ये तो है, तो आपको देखो, हाँ, ये देखो,
हुआ ये वाला। ओके, और इसको आगे भी हमें अच्छा ये हो गया। ये कौन सी लाइन हुई हमारी? तो ये कौन सी वाली लाइन थी? तो ये y इज इक्वल टू 4x-4। तो ये लिखना पड़ेगा हमें, y इज इक्वल टू 4x-4 लाइन। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये हमारा सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है। यहां भी लिख सकते हो, वहां भी लिख सकते हो, तो लिख दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक्स वाई क्या आया, x यानी 1 और y यानी 0। अब देखो सॉल्यूशन तो हमने लिख दिया, लेकिन x यानी क्या था, नंबर ऑफ पेंट्स, और y यानी क्या था, नंबर ऑफ स्किट। वही तो आंसर चाहिए था। तो यहां लिख दो देयरफॉर नंबर ऑफ पेंट्स is equal to 1 and number of skit तो 0। देखो स्किट्स उसने एक भी नहीं ली है, एक पेंट लिया है, और हमारे पास कितनी मेहनत करवाई है, शर्म आती है। देखो कई लोग ऐसे आते हैं शोरूम में, ये सब निकाल निकाल के देखते हैं, बाद में अरे यार नहीं पसंद आए चले जाते हैं। बोलो तो बाद में वो क्या बोलता रहेगा, है जाने के बाद बोलता है, लेकिन समझ तो आता है ना क्या बोलेगा वो। तो देखो इतनी मेहनत करवाई और कुछ स्किट तो लिया नहीं। अच्छा, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको समझ आ गया कंप्लीटली। तो ये आपको आज अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ओके, उसके बाद वाला हम सम आए हैं, लेकिन हम दूसरे अगले पीरियड में भी ले सकते हैं, बराबर, क्योंकि ऑलरेडी एक 1 आवर तो हो गया है। तो मैं मानता हूं कि इस मेथड में मुझे जल्दी नहीं करनी है, इसमें स्पीड नहीं करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सबको ग्राफ ड्रॉ करने में देर लगेगी, और वो मेरे पास पेंसिल और वो ग्राफ होता ना स्केल रख के, तो मैं भी फटाफट कर देता। लेकिन बोर्ड पे मेरे को तो अच्छा दिख, आपको भी अच्छा दिखेगा तो आपको मजा आएगा। तो उसमें थोड़ी देर लगती है तो लगने दो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ओके, तो आज देखो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहला क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ, तो हमने एग्जाम्पल 1, पहले तो हमने चैप्टर का नेम लिखा, तो उसको भी हमें हेडलाइन, तो उसको भी हमें फोकस तो करना चाहिए, तो इसको भी फोकस कर देते हैं। फोकस तो होना चाहिए ना, हाँ, तो ऐसा अच्छा रहेगा। देखते हैं, चलो ये अच्छा रहेगा ऐसा, नहीं चलो ये फ्रेम ही कर देते हैं, चलो। तो ये हो गया चैप्टर 3। देखो चैप्टर 3 में पहले हमने क्या किया, तो पहले तो उसका नाम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या, एक्स और वाई की 1 पावर होनी चाहिए, 2 और 3 नहीं चलेगी। पेयर यानी ऑलवेज 2 इक्वेशन होनी चाहिए। ओके, तो उसको पेयर बोलेंगे। पहले इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, a1x+b1y+c1 = 0। =0 लिखोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। यहां पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया था, तो इस सब नंबर एक तरफ ला दो, =0 लिखो, तब वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है नंबर, तो दूसरी लाइन में से a2 b2 c2 मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन किया है कि ये जो इक्वेशन है दो, वो कंसिस्टेंट है,
तो उसके लिए आपको ये याद रखनी है कि ये पहला रेशियो और दूसरा रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए। पहला और दूसरा रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। पहले दो इक्वल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज तीनों इक्वल होने चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर इससे उल्टा हुआ कि पहले दो तो इक्वल आया लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आया, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने क्रॉस कर दिया। ओके, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। यहां चेक किया तो a1/a2 तो 1/2 मिला, b1/b2 तो 3/-3, 3 कैंसल तो -1, दोनों रेशियो इक्वल नहीं आया तो वो कंसिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट कंडीशन। ओके, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में आपको ये दो, पहले तो ये दो इक्वेशन लिखने हैं, ये और ये, देखो दो इक्वेशन लिखे, और हमें क्या करना है, ऐसे फ्रेम बनानी है। ओके, ऐसे आप कई सारे नंबर ले सकते हो लेकिन दो इनफ है। एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0 लो, ऑलमोस्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा रूल नहीं है कि आएगा ही। कोई सिलेक्ट करके आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे और हम लेंगे बाद में, अभी शुरुआत है तो इजी गोइंग होगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। ओके, तो अभी ये रहने दो। अच्छा, तो वैसे इसमें से दो वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 0 लेके और y की वैल्यू 0 लेके। अब ये दो, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, चारों के चारों पॉइंट आपको ग्राफ में दिखाने हैं। ये दो पॉइंट दिखाओगे उसमें से लाइन पास करनी है, ये दो पॉइंट दिखाओगे उसमें से लाइन पास करनी है। जो देखो कि ये दो पॉइंट दिखाया और उसमें से लाइन पास की, ये दो पॉइंट दिखाए और उसमें से लाइन पास की, दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये हो गया सॉल्यूशन, यानी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई हो गया। वैसे उसके बाद हमने दूसरा लिया, उसमें क्या था, प्रॉब्लम था, हमें इक्वेशन बनाने थे। तो क्या फाइंड करने हैं लास्ट में कि हाउ मेनी पेंट्स, क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, हाउ मेनी पेंट्स एंड स्किट्स चंपा बॉट। तो वो हमें पहले तो एज्यूम कर देना है, नंबर ऑफ पेंट्स सी हैड बॉट इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ स्किट्स सी हैड बॉट इज इक्वल टू वाई, और उसमें से इक्वेशन लिखना है। देखो तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ स्किट, तो स्किट यानी वाई लिखा, इज यानी इज इक्वल टू लिखा, टू लेस यानी टू माइनस किया, किसमें से, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेंट, तो नंबर ऑफ पेंट यानी x है तो x का डबल 2x में से। वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्किट, तो नंबर ऑफ स्किट यानी y लिखा, इज यानी इज इक्वल टू 4 लेस यानी 4 को माइनस करना है, 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेंट्स, नंबर ऑफ पेंट्स यानी x है तो 4x में से माइनस करना है। उसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, देखो जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर दो, फ्रेम लगा दो, एक्स और वाई लिख के दो दो पॉइंट निकाल दो, और दो दो पॉइंट की वैल्यू आपको किस में बतानी है, उसके बाद ग्राफ में दिखानी है। और ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ आपको दो दो पॉइंट निकाले उसमें से लाइन ड्रॉ की, दो दो पॉइंट निकाले उसमें से लाइन ड्रॉ की, और वो कौन से इक्वेशन की लाइन है वो आपको दिखाना है, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। उसमें जो x की वैल्यू है वो नंबर ऑफ पेंट्स सी बॉट इज इक्वल टू 1, एंड y यानी नंबर ऑफ स्किट्स सी बॉट इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन आप आंसर वहां भी लिख सकते हो, ग्राफ ये हमारा लास्ट में हमने किया था वो यहाँ आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, वहां भी लिख सकते हो। ओके, बोर्ड में आपको ग्राफ देंगे, चिंता मत करो, अगर ग्राफिकल मेथड होगी तो वो देंगे, आपको घर से ले जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो और अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे जो नोटबुक है उसमें भी आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये आज हमने दो ग्राफिकल मेथड के सम्स किए, वो अच्छी तरह से तैयार कर देना। अब उसके बाद वाला जो आता है ये एक्सरसाइज 3.1,
वो हम उसके बाद वाले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो इतना समझ आ गया, उतना एक बार, दो बार, तीन बार देख के अच्छी तरह से तैयार कर देना। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। और वो सब, ये सब 8 और 9 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अच्छी तरह से तैयार कर देना। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।